हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है वर्बन मिथ डाटिव und आकोजाटिव ऑब्जेक्ट। ठीक है वीवर्स, जैसे कि आपको पता है कि वर्बन क्या होती हैं, ठीक है, फेल को कहती हैं, वो साथ डाटिव की और आकोजाटिव ऑब्जेक्ट की है। आकुजाटिव भी आपको पता है जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है और डायरेक्टली एक्शन रिसीव किया जा रहा होता है जिस सेंटेंस में, और डाटिव जिसमें इनडायरेक्ट जो है वो एक्शन रिसीव किया जा रहा होता है। ठीक है व्यूवर्स, ये इसकी मिसालें भी मैं आपको पिछले कई चैप्टर्स में बार बार बता चुकी हूँ, तो अब हम बताए बगैर ही स्टार्ट करेंगे डाटिव और आकुजाटिव के जो वर्बन्स हैं उनको। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी इसमें आकुजाटिव है वर्बन और कौन सी डाटिव वर्बन है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जैसे कि आपको पता है कि किसी चीज़ को बोला जाता है, और जिस वर्ब के साथ कोई चीज़ होगी, किसी चीज़ का नाम होगा, तो वो यानी कि आकुजाटिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आकुजाटिव अगर वर्ब के साथ कोई चीज़ होगी तो वो किसी चीज़ का नाम होगा तो वो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो है वो डाटिव, अगर कोई डाटिव वर्ब है, ठीक है, वर्बन है कोई ऐसी डाटिव, तो उसके साथ अगर कोई चीज़ होगी तो वो डाटिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे कि आपको पता है खौफा और गिशिया, ये सब चीज़ें हैं, चीज़ों के नाम है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, और अगर जिस वर्ब के जिस सेंटेंस के बीच में डाटिव वर्बन है या आकुजाटिव, तो ये उसमें के मुताबिक हो जाएगा डाटिव ऑब्जेक्ट और आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। ठीक है वीवर्स, तो अब स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि अपलोड होने वाली मेरी हर वीडियो जो जर्मन से उर्दू में ट्रांसलेट की गई है आप तक पहुंचती रहे और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप किसी लेवल की जर्मन सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं वीवर्स, और अगर आपको कोई सवाल हो, कोई मुश्किल पेश आ रही हो, तो तब भी आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। चलें आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है इसमें वर्बन से पहले ऊपर आकुजाटिव डे डाटिव, आ से आकुजाटिव है और डे से डाटिव है। ठीक है वीवर्स, तो वर्बन वर्बन ये लिखी हुई है नीचे। अब जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं वर्बन के नीचे से, अब नेमन से। अब नेमन कहते हैं देना। इसके कई से मतलब बनते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, दूर ले जाना, हटाना, काटना, उतारना। तो जैसे कि इसमें अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, और आपको ये बता दूं कि अब नेमन जो है वो आकुजाटिव और डाटिव दोनों वर्बन है, यानी कि आकुजाटिव में भी इस्तेमाल होता है और डाटिव के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि है इश नेमे दिए डेन खौफा अब, इसकी उर्दू होगी मैं तुमसे सूटकेस लेता हूँ या ले लूँगा। अब है नेक्स्ट अब ट्रोकनन कहते हैं खुश्क करने को। ठीक है व्यूअर्स, आकुजाटिव वर्बन है, जैसे कि इसके सेंटेंस में है जी ट्रोकनेट दस गिशिया अब, आप खुश्क करते हो, यानी कि वो लड़की है, ठीक है, वो खुश्क करती है बर्तनों को। गिशिया वीवर्स कहते हैं बर्तनों को, और गिशिया स्प्यूगल बर्तनों वाली मशीन, यानी कि जिससे बर्तन वॉश किए जाते हैं ना, उसको बोला जाता है। अगला जो वर्ब है वो है अनबीटन कहते हैं पेशकश को। ये आकुजाटिव और डाटिव दोनों वर्बन हैं। ठीक है, और खन इश इनन आइनन खफे अनबीटन, क्या मैं आपको एक कॉफ़ी पेश कर सकती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है। तो अब इसमें आप देखें कि खन जो है वो मोडाल वर्बन है, और इश क्या है, ऑब्जेक्ट है, इनन क्या है, आपके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रोनोमिन है, और आइनन जो है ना, ये आइन था, लेकिन ये आकुजाटिव के बीच में जब किया है अनबिस्टिम्ड आर्टिकल, तो ये आइनन बन गया है मास्कुलिन में, डिया खफे से आइनन खफे बन गया। और अनबीटन आपको जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ये कौन सा वर्ब है, ये आकुजाटिव और डाटिव दोनों है। यहाँ पर अगरचा हम आइनन लगाएं या फिर हम यहाँ पर आइनेम भी लगा सकते हैं वीवर्स, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं, अगला जो वर्ब है वो है अन्नेमन कहते हैं कबूल करना। ठीक है वीवर्स, जैसे कि है इश विल दास गिशेंक निश्त अन्नेमन, मैं पसंद नहीं करती तोहफे को कबूल करना।
ठीक है व्यूवर्स, अब इसके बीच में इश ऑब्जेक्ट है, विल मोडाल वर्बन है और दस गिशेंग है। तो अब देखिए अकुजाटिव है, ठीक है, दस गिशेंग नोमिनेटिव में भी अकुजाटिव में भी एक ही है, और जैसे कि मैं आपको बता चुकी कि डाटिव नहीं अकुजाटिव है, तो इसलिए दस गिशेंग ही आया है। ठीक है व्यूवर्स, अगला जो वर्ब है वो है अनगुफन। अनगुफन कहती हैं फ़ोन करना, जैसे गूफ मिश अन, मुझे फ़ोन करो, तो ये अकुजाटिव वर्बन है, तो गूफ मिश अन। यहाँ पर गूफ मिया अन नहीं आ रहा वीवर्स, यहाँ पर गूफ मिश अन आ रहा है क्योंकि ये अकुजाटिव वर्बन है। ठीक है वीवर्स, और अगले पे चलते हैं। अनशाउन, अनशाउन कहती है शो करना, दिखाना। ठीक है, शो मी, कोई भी चीज़ होगी ना इंग्लिश में कहती है शो मी, मुझे दिखाओ, यानी कि इसका मतलब दिखाना। ठीक है, देखना, दिखाना। ठीक है व्यूवर्स, ये भी कई मतलबों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। इस शाओ मिया डेन नोइन फिल्म अन, मैं नई फिल्म देख रहा हूँ। ठीक है व्यूवर्स, जैसे कि इश शाओ मैं देख रहा हूँ, क्या है जोब्जेक्ट और जोब्जेक्ट और वर्ब, और मियाँ क्योंकि अकुजाटिव और डाटिव दोनों है, तो यहाँ पर मियाँ लगाया है डाटिव का, और मिश भी लगा सकते हैं, इश शाओ मिश। ठीक है, मैं देखता हूँ, तो कोई मसला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आगे डेन नोइन फिल्म, दिया फिल्म था, तो डेन नोइन फिल्म आया है क्योंकि अकुजाटिव को यहाँ पर लाया गया है डेन नोइन फिल्म, तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और अन इसलिए आया क्योंकि अनशाउन था, तो ये क्या है, ट्रेन बागी वर्बन है, जो जुदा होने वाला वर्ब है, तो इसलिए ये अनशाउन हो गया। ठीक है व्यूवर्स, आगे चलते हैं। अनसीन, अनसीन कहती हैं देखना। ठीक है, जैसे इसे मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर भी जो है वो ट्रेन बागी वर्बन है, इसलिए ये जुदा हो गया। इश जे मिया डेन नोइन फिल्म अन, मैं देखता हूँ, ठीक है, नोइन फिल्म, एक नई फिल्म, एक नई फिल्म, सॉरी नई फिल्म, नई फिल्म। ठीक है, तो यहाँ पर डिया फिल्म था जो कि अकुजाटिव को देखते हुए यहाँ पर नोइन लगाया। एक्चुअली ये नोए वर्ड है, नोए है, तो यहाँ पर नोएन इसलिए लगा है क्योंकि डेन फिल्म है, तो इसलिए नोइन हुआ है। तो डेन देख लें आप, इन्होंने पहले लगा दिया आर्टिकल जो है वो। ठीक है व्यूवर्स, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये भी मिश भी लग सकता था। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस अगर डाटिव में आप बनाएं, तो हम यहाँ पर यानी कि इश जे मिश ये, और फिर उसके बाद जो डेन है उसको हम डेम नोएम फिल्म अन, ये भी हो सकता था। ठीक है वीवर्स, अगला जो वर्ब है वीवर्स वो है अनस्ट्रेंगन। अनस्ट्रेंगन कहते हैं मेहनत करना। ठीक है, अकुजाटिव वर्बन है डियर नोए जॉब स्ट्रेंथ मिश अन। ठीक है, नई जॉब में बहुत, नई जॉब जो है वो मेरे लिए बहुत दबाव का शिकार है, यानी कि बहुत दबाव के बाइस का शिकार है, यानी कि दबाव का शिकार है या मेहनत, उसके बीच में बहुत ज़्यादा मेहनत है। ठीक है, नई जॉब में। अगला वर्ब है वीवर्स अंटवर्टन। अंटवर्टन कहती हैं जवाब देना। ठीक है, डाटिव है प्रेपोजिशन, सॉरी वर्बन ये डाटिव है, इसमें लिखा हुआ है सेंटेंस में या अंटवर्टेड मियाँ नेश्त, वो मुझे जवाब नहीं दे रहा, या नहीं देगा, या नहीं देता। ठीक है, तो अब इसके बीच में जो है ना, यहाँ पर मिश होता तो ये अकुजाटिव होता तो मिश लगाते, लेकिन ये डाटिव है, अंटवर्टेड जो है वर्बन ये डाटिव है, तो यहाँ पर मियाँ लगा है। ठीक है, और एयर जो है आपको पता है सब्जेक्ट है, और वो किसके मुताबिक चेंज हुआ है, अंटवर्टेड, यानी कि इसको कंजुगेट किया उसने। आगे अनफरट्राउन, फरट्राउन वीवर्स कहते हैं कि एतबार, एतमाद को, और देखिए याकुजाटिव और डाटिव दोनों वर्बन है। ठीक है, इश्मोश्ते दिए। ठीक है, इश्मोश्ते दिश भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि याकुजाटिव और डाटिव दोनों है ना, तो हमने डाटिव वाली अभी ये लगाया है प्रोनोमिन, तो आगे हम इसको आगे अकुजाटिव भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइन गे हाइमनेस अनफरट्राउन, मैं चाहता हूँ तो तुम पर एक खुफिया एतमाद, खुफिया एक, तुम्हें एक खुफिया राज बताना चाहता हूँ, तो यानी कि जिस पर एतमाद होगा राज तो उसी को बताया जाएगा। तो ये है 10 गेहाइमनेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आइन गेहाइमनेस लगा है। ठीक है, और यहाँ पर अकुजाटिव वाली
इस्तेमाल किया गया अकुज़ाटिव को, आइन इसलिए लगाया क्योंकि अगर हम डाटिव को लगाते ना तो आइन नेम लगता है ये, ठीक है। आइन नेम भी हम लगा सकते हैं। इश मोजते दिए आइन नेम geheimnis anvertrauen, तो हम ये कह सकते थे, ठीक है वीवर्स। तो आगे चलें। अनसीन, अनसीन कहती हैं पहनना, ठीक है। जैसे आकुजाटिव और डाटिव दोनों है, ठीक है। इश जे माइनेम किंड आइने याके अन, मैंने पहनाई अपने बच्चे को एक जैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आइनेम आया है ना, तो 10 किंड होता है, तो डाटिव की आप डाटिव में जाएं न्यूट्रल में, तो क्या आएगा, आइनेम माइनेम हो जाएगा, ठीक है। डेम होता है ना, डेम से माइनेम हो जाएगा। तो ये हो गया इश से माई नेम किंड। तो हम यहाँ पर 10 भी लगा सकते हैं, ठीक है व्यूवर्स, यानी कि माइन भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं अगर माइन भी लगाएं। और आईने याके डी याके होता है, तो आईने याके लगाएं, या फिर आप डिया यानी कि आइन याके लगाएं, कोई भी यानी कि लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आकुज़ाटिव और डाटिव दोनों है ना ये, इसलिए। तो और आपको पता लग गया जैसे कि अन एंड में आ गया, तो ये ट्रेन बागी वर्बर है, इसलिए जुदा हो गया। अगला वाला जो वर्ब है वो है अनस्विंडन। स्विंडन कहती हैं जला देना। जैसे कि ये आकुज़ाटिव है, इन्होंने ये बता दिया आगे कि आकुज़ाटिव है, तो जैसे इसके सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है या स्विंडट दी खैर से अन, वो यानी कि वो लड़के की बात हो रही है। ये आपको पता है ना लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। वो उसने जला दी मोमबत्ती, उसने मोमबत्ती जला दी, ठीक है। और अगला जो वर्ब है वो डाटिव है। और आउफालिन कहते हैं बाहर खड़े होने को भी और नोट भी करने को, नोटिस, ठीक है। जैसे कि इसके सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, या इस्टमिया ग्लाइश आउफ गिफालिन, उसने फ़ौरन मेरी तवज्जो मबजूल कराई, या फिर मैंने उसको फ़ौरन देखा, ठीक है। यानी कि उसने कुछ ऐसा किया कि मैंने उसको फ़ौरन देखा, तो तवज्जो मबजूल कराना, ठीक है व्यूवर्स। आगे है अगला वर्ब है aufgeben। aufgeben आकुज़ाटिव वर्बन है। और जैसे कि इसके सेंटेंस में है ich habe meinen Job aufgegeben। aufgeben का मतलब है छोड़ देना, ठीक है। जैसे मैंने अपनी नौकरी फ़ौरन छोड़ दी, यानी कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, फ़ौरन नहीं, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। ich habe meinen Job, मैंने अपनी जॉब को aufgegeben छोड़ दिया था, ठीक है, गुजरे हुए ज़बानी में आ रहा है aufgegeben, ठीक है व्यूवर्स। अगला जो वर्ब है वो है aufheben। आकुज़ाटिव वर्बन है ich habe die Tasche aufgehoben। aufheben उठाने को कहते हैं, आकुज़ाटिव वर्बन है। और ich habe die Tasche aufgehoben, मैंने जो है वो बैग को उठाया, यानी कि उसका वज़न उठाया या उसको उठाया, ले लिफ्ट, ठीक है। उठाना ये किस्म का इसका आप रखें मतलब। अच्छा, aufmachen कहती हैं खोलने को, ठीक है व्यूवर्स। जैसे कि मैं सेंटेंस ये है, आकुज़ाटिव और डाटिव दोनों है। जैसे कि कहूँ मैं, माख मियाँ बिते दी ठुआ आउफ, मेहरबानी करके मुझे दरवाज़ा जो है वो खोल दो। तो अब देखिए मियाँ भी यहाँ पर आ सकता था, मिश भी आ सकता था। माख मिश बिते दी ठुआ, ठीक है, दी भी आ सकता है यहाँ पर, और डिया भी आ सकता है, डिया ठुआ आउफ, ठीक है व्यूवर्स, क्योंकि ये आकुज़ाटिव और डाटिव दोनों सेंटेंसेस बनते हैं। आगे हम चलते हैं आउफ नेमन की तरफ। आउफ नेमन कहते हैं रिकॉर्ड करना या फिर कबूल करना, ठीक है। तो ये ज़्यादा मीनिंग्स के लिए आता है, ज़्यादा मीनिंग्स बनते हैं इसके। तो यहाँ पर जो है कबूल करने के मीनिंग में आ रहा है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है जी हट इन ऑफ गिनोमिन, उसने उसे कबूल कर लिया था, ठीक है व्यूवर्स। तो यहाँ पर जहाँ पर आकुज़ाटिव के बीच में इन आ रहा है ना, आकुज़ाटिव है, तो हाँ आकुज़ाटिव ही आएगा, इन ही आएगा। इन आपको पता है ना प्रोनोमिन है। तो आगे औफ़ कहती हैं सफाई करना, आकुज़ाटिव वर्बन है। इश गौमे दी वोनुंग औफ़, मैंने सफाई की घर की, ठीक है व्यूवर्स। अगला है आउसगेबिन कहती हैं खर्च करने को, और आकुज़ाटिव वर्बन है या हट फील गेल्ड आउसगेबिन, उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, ठीक है। आउसगेबिन आ रहा है ना, तो खर्च किए थे, गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है। आगे आउस फाकिन कहते हैं पैकेट से निकालना, खोलना, ठीक है व्यूवर्स, आकुज़ाटिव वर्बन है। जैसे कि इश हाबे दस की शेंक आउस के फाक्ट,
मैंने इस तोहफे को पैकिंग से खोल दिया था। तो ausgepackt, ठीक है व्यूवर्स। और आगे है ausschalten। ausschalten कहती है बंद करना है। जैसे इलेक्ट्रिक कोई चीज़ होती है ना, जब उसको बंद करना होता है ना, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। Akkusativ वर्बन है, ठीक है। शाल्टे बिते 10 गाडियो आउस, मेहरबानी करके रेडियो को बंद कर दें। अगला जो वर्ब है वो है वीवर्स aussprechen। Akkusativ वर्बन है, इसका मतलब है इजहार करना, प्रोनाउंस, ठीक है, ऐलान करना। इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस में ich kann das Wort nicht aussprechen, मैं इस लफ्ज़ का इजहार नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। आगे aussuchen जो है वो akkusativ और dative दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। aussuchen का मतलब है मुंतखब करना, उठाना, ठीक है, चूज़ करना। जैसे कि Ich habe mir ein neues Kleid ausgesucht, मैंने अपने लिए एक नए कपड़ों का इंतखाब किया था, ठीक है। ausweichen आ गया वर्ब, ये डाटिव वर्बन है। ausweichen का मतलब है बचना, ठीक है, डाटिव वर्बन है ये। sie konnte dem Radfahrer ausweichen, वो कामयाब रही साइकिल सवार से बचने में। बचना, चकमा देना, ठीक है, किसी को ओझल आँख से मतलब इस तरह कर देना, धोखा थोड़ा सा दे के इस तरह। तो वो कामयाब रही साइकिल सवार से बचने में। आउसीन अगला वर्ब है, डाटिव और आकुजाटिव दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है व्यूवर्स। इसका सेंटेंस है जैसे कि ich habe mir den Mantel ausgezogen, मैंने अपना कोट उतार दिया, ठीक है व्यूवर्स। यहाँ पर ich habe mir भी आ सकता है, आया है, और मिया की जगह mich भी आ सकता है। ich habe mich जो den Mantel है वहाँ पर dem Mantel भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आकुजाटिव और डाटिव दोनों हैं। आगे बाकन कहते हैं बेक करना, ठीक है। आकुजाटिव वर्बन है ich backe einen Kuchen, मैं बेक करती हूँ एक केक को, ठीक है व्यूअर्स। आगे बार्डिन है, बार्डिन आकुजाटिव वर्बन है। बार्डिन का मतलब है नहाना, वो अपने बच्चे को नहलाती है। जी बार्डिट या किंड, ठीक है, आकुजाटिव है बार्डिट, बार्डिन, ठीक है। जी को देखते हुए बार्डिट हुआ है, कंजुगेशन हुई है इसकी, एक्चुअली ये बार्डिन वर्बन है। अगला जो है वो है बाउन, आकुजाटिव वर्बन है। बाउन का मतलब है तामीर करना, जैसे कि इसके सेंटेंस में ये अबाउट ein हाउस, उसने तामीर किया एक घर, ठीक है व्यूवर्स। तो यहाँ पर हमारे ये वाले आकुजाटिव और डाटिव वर्बन ख़त्म हुए हैं इस पेज पे। नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है व्यूवर्स। और मेरे चैनल को लाइक लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो ग्रामर की, हॉयगन, ब्रीफ, लेसन, एक्सप्रेशन, हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें व्यूवर्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बिश पेटर व्यूवर्स, ऑफ विडर्स एंड चूस।